नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं भुवा ऋषिता फूलका सागर विद्या भवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 6ठी का व्याकरण विभाग। हम अगले वीडियो में संज्ञा के प्रकार, विशेषण और विशेषण के प्रकार देख चुके हैं। हम इस वीडियो में क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाल दोस्तों, पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया की परिभाषा है किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। बाळको कोईपण કામનું આપણને જ્ઞાન કરાવે એ શબ્દને ક્રિયા એટલે કે કર્મ કહેવામાં આવે છે। जब क्रिया का रूप परिवर्तन होकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह क्रियापद कहलाता है। જ્યારે ક્રિયાનું રૂપ પરિવર્તન થઈને વાક્યની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તેને क्रियापद कहवामां आवे छे। क्रिया का क्रियापद रूप कर्ता के लिंग और वचन तथा काल के आधार पर परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग किया जाता है। क्रियाનું क्रियापद रूप कर्ताનું लिंग, वचन અને કાળના આધાર પર પરિવર્તન કરી અને વાક્યોની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। लड़की पढ़ती है, मोर नाचता है, मछली तैरती है, राधा पत्र लिखती है, रमेश खेलता है। उपरोक्त वाक्यों में लड़की पढ़ने का, मोर नाचने का, मछली तैरने का, राधा लिखने का और रमेश खेलने का काम करता है। इस वाक्यों में पढ़ती है, नाचता है, तैरती है, लिखती है और खेलता है क्रियापद रूप है। हम कोई एक क्रिया लेकर उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि गाना। तो उसे वाक्यों में कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है? तो लड़का गीत गाता है, लड़के गीत गाते हैं, लड़की गीत गाती थी, लड़कियां गीत गाती थी, लड़का गीत गाएगा, लड़की गीत गाएगी। वैसे ही खेलना एक क्रिया है, उसे हम वाक्यों में कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो मयंक खेलता है, सुहानी खेलती है, लड़के खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे, भाई बहन आंख मिचौनी खेल रहे थे। उन सारे वाक्यों में क्रिया एक ही है, लेकिन उसका क्रियापद रूप अलग अलग है। जैसे कि गाना एक ही क्रिया है, लेकिन उसका क्रियापद रूप अलग अलग है। जैसे कि गाता है, गाते हैं, गाती थी, गाएगा, गाएगी वगैरह। खेलना एक ही क्रिया है, लेकिन उसका क्रियापद रूप अलग अलग है। जैसे कि खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, खेलेंगे, खेल रहे थे। हम कुछ और क्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे कि पढ़ाना यानी भणावવું, तैरना यानी तरવું, पीना यानी पीवू, उठना यानी उठવું, बैठना यानी बेसવું, मारना यानी मारવું, सोना यानी ઊંઘવું, गाना यानी गावू, आना यानी आवू, खाना यानी खावू, भौंकना यानी भसવું, चलना यानी चालवू, चढ़ना यानी चढ़वू, सुनना यानी सांभळवू, सुनना यानी चूंटवू, वीणवू, खींचना यानी खेंचवू, पहुँचना यानी पहुँचवू, देना यानी आपवू, परोसना यानी पीरसवू, बांटना यानी वहेंचवू, गुणना यानी गणवू, सुनना यानी सांभळवू, देखना यानी जोवू और उड़ना यानी उड़वू। ये सभी क्रियाएं हैं। जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वह क्रियापद कहलाएंगे। यहाँ क्रिया खत्म होती है। साथ ही हम लिंग के बारे में देखेंगे। लिंग अर्थात जाति। हिंदी भाषा में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग એટલે જાતિ કહેવામાં આવે છે। हिंदी भाषा ની અંદર બે लिंग છે, पुल्लिंग અને स्त्रीलिंग। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, बैल, पुरुष, आदमी। पुरुष जाति જે બતાવે એને પુલ્લિંગ કહેવામાં આવે છે, જેમ કે છોકરો, ઘોડો, બળદ, પુરુષ, આદમી।
स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जातिने जे सूचित करे તેને સ્ત્રીલિંગ કહેવામાં આવે છે। जैसे कि लड़की, घोड़ी, गाय, स्त्री, औरत। જેમ કે છોકરી, ઘોડી, ગાય, स्त्री અને औरत। अमुक शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि समूह बोधक शब्द समूह, दल और झुंड। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जैसे कि खरगोश, मच्छर, चीता, भालू। हिंदी महीनों और दिनों के नाम चैत्र, आषाढ़, सोमवार। देशों के नाम भारत, नेपाल, पाकिस्तान। पेड़ों के नाम गुलमोहर, पीपल, नीम, अशोक। धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा। पर्वतों, सागरों, द्वीपों के नाम जैसे कि हिमालय, अरब सागर, लक्षद्वीप। ग्रहों के नाम जैसे कि मंगल, शनि। पृथ्वी अपवाद है, उनमें पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। अनाज के नाम गेहूँ, चावल, जौ, मक्का। रत्नों के नाम जैसे कि हीरा और पन्ना। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, दूज और तीज, वे सदैव पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे कि अनुराधा, फाल्गुनी, रोहिणी। भाषा और बोली के नाम जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः, आई, हट, वट, ता, हया, आस, पास से समाप्त होने वाले सभी शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि खटाई, आहट, सजावट, मित्रता, कुटिया, मिठास, वो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। लिंग पहचान का एक सरल ढंग यह भी है, जिस शब्द का लिंग जानता है उसका बहुवचन बना लीजिए। बहुवचन के अंत में ये या आ आए तो शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा, नहीं तो पुल्लिंग। जैसे कि चादर से चादरें, दवाइयों से दवाइयाँ, अतः चादर और दवाई स्त्रीलिंग है। पंखा से पंखे और तिनका से तिनके, इसमें ई आया है, इसलिए वो पुल्लिंग है। हम कुछ पुल्लिंग शब्द के परिवर्तन करके स्त्रीलिंग में देखते हैं, जैसे कि अध्यापक तो अध्यापिका, पुत्र तो पुत्री, मेढक तो मेढकी, देव तो देवी, तरु तरुणी, हिरण हिरणी, कुमार कुमारी, छाप छापिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, वाला वालिन, बाघ बाघिन, मोर मोरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, जादूगर जादूगरनी, ऊँट ऊँटनी, मास्टर मास्टरनी, नौकर नौकरानी, नायक नायिका, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, राजा रानी, मर्द औरत, पुरुष स्त्री, भिखारी भिखारी, शिक्षक शिक्षिका, कबूतर कबूतरी, सुनार सुनारी, मालिक मालकिन, लुहार लुहारी, कुम्हार कुम्हारी, बढ़ई बढ़ई, सरदार सरदारनी, छात्र छात्रा, बच्चा बच्ची, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, लड़का लड़की, चाचा चाची, दर्जी दर्जी, नाई नाई, मोची मोचिन, पंडित पंडिताई, चौधरी चौधराई, ठाकुर ठाकुराई, गुरु गुरुआई, बुढ़ा बुढ़िया, परिचारक परिचारिका, क्षत्रिय क्षत्राणी, बेटा बेटी, सेवक सेविका, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, इंद्र इंद्राणी, गायक गायिका, नेता नेत्री, बलवान बलवती, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, पति पत्नी, जनक जननी। पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग, कवि कवियत्री,
सम्राट सम्राज्ञी, दुल्हा दुल्हन, लेखक लेखिका, सदस्य सदस्या, मालिक मालिकानी, मित्र सखी, साधु साध्वी, कर्ता करती, लोटा लुटिया, भगवान भगवती, बछड़ा बछिया, बैल गाय, बादशाह बेगम, विद्वान विदुषी, वर कन्या, संचालक संचालिका, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, हलवाई हलवाई, कुत्ता कुतिया।